Hello everyone, how are you all? Hope that you all are fine. Well, पहले हम मैक्सिमाइज वाला क्वेश्चन कर चुके हैं चैप्टर नंबर 12 से लीनियर प्रोग्रामिंग से। आज एक मिनिमाइज वाला क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा हटके ये क्वेश्चन है। बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से आपने इसे समझना है और उतने ही प्यार से आपने इसे करना भी है। देखो, सम करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सम के पीछे लॉजिक और सम को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? क्योंकि क्या पता कोई ऐसी सिचुएशन एग्जामिनर दे दे, उस एग्जामिनर के द्वारा दी गई सिचुएशन को, उस सिचुएशन को हम जब तक समझेंगे नहीं और पहले प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस समय हम, हो सकता है कि हमारा माइंड डावाडोल हो जाए और कहीं एक आधा नंबर कट जाए। जो मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट अपना 100% एफर्ट दे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी बात किसी के मुंह से सुनी थी कि हार्ड वर्क ऑलवेज पे ऑफ, है ना? मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क जो हम करते हैं, पर हार्ड वर्क की बजाय आजकल तो स्मार्ट वर्क का ज़माना है, तो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करते हैं तो उसका हमें कहते हैं ना मूल्य जरूर मिलता है। तो आज मिनिमाइज का जो हम क्वेश्चन हम करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में पहले के क्वेश्चन की तरह ही सारा प्रोसीजर है, बस एक थोड़ा सा इसमें चेंज है जो आपको एंड तक समझना है। ठीक है? वही लेट अस सी द सब्जेक्टिव, द कॉन्स्टेंट्स एंड द, हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, बेसिकली एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन है। मिनिमाइज करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y और सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट दे रखे हैं x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड x y बोथ आर पॉजिटिव। क्या करते थे? सबसे पहले ये लेते थे, ग्राफिकली सॉल्व करना है, ये बात ध्यान रखना। x प्लस 3y हमारे पास है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, पहले हम इसे इक्वालिटी में बदल लेंगे, x प्लस 3y इक्वल टू 3। ठीक है? और इसके हम निकालेंगे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस आपको निकालने का तरीका मालूम है, तो सॉल्यूशंस को हम पॉइंट्स ऑन द लाइन बोलते हैं। ठीक है? जो पॉइंट्स लाइन पर लाई करेंगे वो पॉइंट निकाल रहे हैं, इसलिए हमें 2 पॉइंट मिनिमम निकालने पड़ते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट को मिलाने के बाद ही हमें लाइन मिलेगी। तो x प्लस वाई इक्वल्स 3, तो हम एक बार x की वैल्यू 0 भरेंगे, जब यहाँ 0 भरेंगे तो 3y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू आ जाएगी 1, और एक बार y की वैल्यू 0 भरेंगे तो x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3, y की वैल्यू 0 भरी तो x की वैल्यू 3, और इसके पॉइंट के रूप में लिखें अगर हम, तो ये बनेंगे 0 1, एक को नाम देते हैं a और एक को देते हैं 3 0 को b। पॉइंट प्लॉट करते टाइम हमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इसको उठा लेते हैं हम, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसके भी 2 सॉल्यूशंस निकालते हैं। अगर मैं डायरेक्ट निकाल दूं तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। एक c पॉइंट हमारा बना, c पॉइंट बना 0 2 और 2 0। अब c हमेशा पहले होता है, तो x की वैल्यू पहले लिखनी और ऑर्डिनेट की वैल्यू बाद में 0 2 और 0 2 ये बनेंगे, और इधर से 2 0 बनेगा। ये ऐसे नहीं बन रहे, x और y की वैल्यू ये दो ले रहा हूं मैं, 0 2, इधर से 2 0 ये वैल्यूज ले रहा हूं, ऐसे यहाँ पर 0 1 और 3 0 लिया था। ठीक है? चलिए, क्योंकि दो ही इनइक्वालिटीज हैं, दोनों इनइक्वालिटीज के बेस पर हम बनाएंगे ग्राफ। हमारे पास देखो मैक्सिमम कितना पॉइंट आ रहा है, 3 तक आ रहा है। आज तो हम बिल्कुल मजे से यूटिलाइज करेंगे इसको। ये 1, ये 2 और ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3, ताकि थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी हो जाए इस क्वेश्चन में, है ना? ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हम इसे वाई एक्सिस, जैसा जानते हैं हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस। ठीक है? अब देखिए, अब
पहले पॉइंट्स प्लॉट करोगे, ए पॉइंट है 0 1, ये पॉइंट हो गया हमारे पास ए 0 1, फिर बी पॉइंट 3 0, ये हो गया हमारे पास बी पॉइंट 3 0 बी, और इसे ज्वाइन करके हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? ठीक है जी। इस लाइन की हम रिप्रेजेंटेशन के लिए साथ साथ लिख भी देते हैं, कौन से ये x प्लस 3y इक्वल्स 3। क्लियर? एकदम। फिर हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 2 की लेंगे, यहां पर इक्वल लेंगे भी। तो पहला पॉइंट है 0 2, पॉइंट है C 0 2, और दूसरा पॉइंट है 2 0, ये रहा 2 0। चलिए, इसकी इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स 2। अब बात आती है कि शेडिंग करनी है हमें, है ना। देखो कई बार क्या होता है, बच्चा ना जल्दबाजी में बिना सोचे समझे ना इस हिस्से को शेड कर देता है। उसका मन आएगा तो इसको शेड कर देगा, उसका मन आएगा तो इसको शेड कर देगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने बिल्कुल पॉइंट को जस्टिफाई करके ही शेडिंग करनी है। ठीक है? तो सबसे पहले शेडिंग के लिए हम ले लेते हैं हमारी पहली इनइक्वालिटी, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, जो है 3x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू, कोई भी वैल्यू भर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मतलब चाहे हम उधर के पॉइंट से भरते चाहे इधर के पॉइंट से भरते, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि जो आएगा वो उधर वाले पॉइंट के लिए भी सेम आएगा, इधर वाले पॉइंट के लिए भी सेम आएगा। बात क्लियर? तो x प्लस 3y की ट्रूथफुलनेस मैं इस ओरिजिन पे चेक कर रहा हूं 0 0 पर। तो देखो ये 0 भरा, तो ये 0 भरा, एक ग्रेटर देन 3, पता लग रहा है ना, ये y की वैल्यू 0 भरेंगे तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, जिससे ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, ये ट्रू है नहीं, ये क्या है, फॉल्स है, गलत है। और गलत है तो क्या करेंगे, इस लाइन के, ये कौन सी लाइन है x प्लस 3y, इस लाइन के इस तरफ ना आकर किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ शेड हो रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है? अब देखो एक चीज मैं आपको पहले यहीं पर बताता हूं कि ये ऊपर जा रहा है, तो ये ना एक, जो भी हम शेडिंग करते हैं इन सभी कॉन्स्टेंट्स को ध्यान में रख के करते हैं। देखो जा तो ये इस तरफ रहा है, तो क्या हम इस तरफ ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि x और y दोनों जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इनको नहीं छोड़ सकते। तो इसकी शेडिंग जो है वो इस तरफ ऊपर होगी, ऐसे। ठीक है? अगर एक लाइन होती तो हम कहते हैं कि इधर वाली भी हो सकती है, और आप कर भी दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि इसका ध्यान रखकर ही शेडिंग करना। कर दिया? चलो जी, अब हम उठाते हैं दूसरा सॉल्यूशन सेट बन गया उस तरफ। दूसरी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। फिर से ओरिजिन भरते हैं, 0 प्लस 0, मतलब यहाँ ओरिजिन भर देंगे ना 0 0, चेक कर लेंगे हम, और आएगा हमारे पास 0 ग्रेटर देन, ये तो गलत बात हो गई, ये भी फॉल्स हो गया। अब ये वाली लाइन है ना, इसका भी जो सोल्यूशन होगा वो इधर वाला ना होकर, देखो 0 0 इस तरफ है, जो इसको ट्रू नहीं कर रहा, तो इसके अपोजिट साइड, दूसरी साइड में जाके इसके सॉल्यूशन बनेंगे। तो दूसरी साइड में इसके ये वाला एरिया है ना, इधर से और इधर से, क्योंकि इधर तो है, ये तो बिल्कुल ऐसी है। ठीक? अब आप देखो इस लाइन के भी इधर जा रहा है, और इस लाइन के भी इधर जा रहा है, इस लाइन के भी इधर जा रहा है ना। तो यहां जो कॉमन हिस्सा जो शेड हो रहा है वो ये हो रहा है। चेक कर लो एक बार बिल्कुल ध्यान से, कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही। ये लाइन के साथ ले सकते हैं हम, लाइन के साथ ही लेना चाहिए। ठीक है जी, हो गई शेडिंग, बन गई कंघी। हाँ, अब शेड करने के बाद हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन से है, एक ये 2 और एक ये 3, जिनमें से ये दोनों तो डिस्क्राइब्ड है। ये पॉइंट है 0 2 और ये पॉइंट है 3 0, है ना।
अब ये B0 क्यों लग रहा है, ये 3 0 है ना। अब हमें चाहिए ये वाला कॉर्नर पॉइंट। ग्राफ पर तो हमें देखते ही मिल जाएगा क्या है, ठीक है। अब फिर भी अगर हमारे पास नहीं है ग्राफ, बोर्ड पर तो ग्राफ ऐसे भी नहीं है, बना रहे हैं, तो एक बार इसे नोट करना तो कर लो, क्योंकि मैं इसे रब करने वाला हूं पूरी तरह से। इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब जरूरत पड़ेगी तो किसकी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ हमारी सहन शक्ति की। फिल करके चलेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं, इक्वल्स 3 लेकर और यहाँ x प्लस वाई इक्वल्स 2 लेकर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस 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 कट गया, ये आ गया 2y इक्वल्स 1, y की वैल्यू आ गई 1/2। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, नहीं हुई, ठीक है। तो यहां से आ गया x प्लस वाई की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 2, x इसको ले जाएंगे तो 2 माइनस 1/2, ये बन जाएगा हमारा 3/2। तो हमारा ये जो पॉइंट आया है E, ये बनेगा x की वैल्यू 3/2 है और y की वैल्यू 1/2। मिल गया हमें कॉर्नर पॉइंट्स, चेक कर लो, एकदम बिल्कुल सही है। नहीं हो तो भी बता देना मुझे, रब कर देते हैं, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब तक सही जा रहा है। वैसे हम बोर्ड पर क्वेश्चन पूरा इसलिए लिख कर रखते हैं ताकि बीच में कोई मिस्टेक हो जाए ना, ये बोर्ड का ये हिस्सा भी यूज कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। क्यों करते हैं, अगर कोई गलती मिल जाए या गलती हो जाए तो उसे हम सर्च कर सकें, इसलिए करते हैं। अब हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स देखो क्या है, प्रोसीजर वही है अभी तक जैसा आपने पहले वाले वीडियो में देखा है। कॉर्नर पॉइंट्स और यहां ऑब्जेक्टिव फंक्शंस वैल्यू है ना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारे पास, मिनिमाइज करना है z इक्वल्स 3x प्लस 5y को। हमारे पास कॉर्नर पॉइंट पहला है 0 2, दूसरा है 3/2 1/2 और लास्ट है 3 0। चलो जी, इन वैल्यूज को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भर रहे हैं z में, दैट इज 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2, ये आ गया हमारे पास 10। इसे पुट करते हैं, z इज इक्वल टू 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2। कैलकुलेट करें, ये हो गया 9/2 प्लस 5/2, डिनोमिनेटर सेम है 14/2, यानी कि आ गया 7। अब एक बार लास्ट जो वैल्यू है उसे भी चेक कर लेते हैं, 3 0 को चेक करेंगे तो z इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 9। हमने फंक्शन को करना है मिनिमाइज। इन तीनों को देखकर आपको ना पता लग रहा होगा कि मिनिमम वैल्यू क्या है, 7 है ना, 7 है। तो आप लोग क्या करते होंगे, ये आपके माइंड में क्या रहा होगा कि हाँ भाई x की वैल्यू 3/2 और 1/2 पर मिनिमम वैल्यू हमें मिल गई। लेकिन हाँ होएगा ऐसा ही, आप जैसे इसको आप पलटोगे ना पेज को और लास्ट में आंसर मिलाओगे, हाँ हाँ यार बिल्कुल ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, पर अगर बोर्ड में अटेम्प्ट करके आओगे ना तो एग्जामिनर ने 1 नंबर 1 मार्क तो काटना ही काटना है। बताता हूं क्यों। मिनिमम वैल्यू 7 है और 7 ही है में बड़ा फर्क। हो सकता है कि कोई ऐसी वैल्यू हो इस एरिया के अंदर जिससे इसकी वैल्यू 7 से कम आ जाए। क्या हो सकता है कि कोई ना कोई पॉइंट या इस लाइन पर या इस लाइन पर या इधर कहीं पर होगी, इससे वैल्यू इसकी 7 से कम आ जाए। हम फैसला नहीं कर सकते अभी। उस फैसले को करने के लिए हमें एक चीज करनी पड़ेगी। वो चीज क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ रहा है क्या है, x प्लस 3y, ये है ना, नहीं ये है हमारे पास 3x प्लस 5y, ये है हमारी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है 7। हम मान लेते हैं कि शायद इसकी कोई वैल्यू 7 से कम होगी, शायद इसकी कोई वैल्यू 7 से कम होगी। तो चलो जी, कम होगी तो वो लेस देन 7 लेंगे, यहाँ इक्वल नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल तो 7 हमारे पास आ ही चुका है। लेस देन 7 ले लेते हैं और चेक करते हैं इसको क्या आएगा। तो इसको भी हम ग्राफ में जरा उतार लें, ये आ गया हमारे पास x y, देख लेते हैं ना किस तरफ पॉइंट से इसके सॉल्यूशन बनेंगे।
तो 3 x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7/5 यानी कि 1.4, पर इसको हम लिखेंगे 7/5, चिंता नहीं करो। और जब हम इसमें y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/3, दैट इज 2.3 आएगा समथिंग। तो इसको हम एक बार लिख देते हैं 7/3। अब जरा इनको पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे हम ग्राफ के ऊपर। ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं 0 7/5, 0 7/5 यानी कि 1.4, ऑलमोस्ट ये पॉइंट यहाँ आएगा, लिख देते हैं 0 7/5, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है 7/3 0, यानी कि 7/3 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आ गया, और ये हो गया 7/3 0, और इसे डॉटेड मिलाएंगे। कोई बताओ ना डॉटेड क्यों होगा? चलो बता तो नहीं पाएंगे आप वीडियो को देखकर, लेकिन समझ सकते हैं कि मैंने यहां पर लेस देन लिया है, इक्वल नहीं लगाया, तो यहां पर एक डॉटेड लाइन लगा देंगे। अब इस पर ट्रुथफुलनेस चेक करते हैं इसके ओरिजिन के साथ। ओरिजिन के साथ चेक करेंगे तो x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस देन 7, 0 लेस देन 7। अरे ध्यान से अब ना बिल्कुल अपने आप को एक बार प्यार से समझा लो, रोक लो अपने आप को और इस बात को समझो। ये वो लाइन है जहां पर 7 है ना, ये वो लाइन है, ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, विजिबिलिटी है, ये जो लाइन है ये वाली लाइन वो है जहां पर हमें एक मानी हुई मिनिमम वैल्यू मिल रही है 7। परंतु जैसे ही हमने इसमें कोई वैल्यू पुट करके देखी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो 7 से कम हो सकता है, पर किस तरफ? ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये रहा और ये रहा ओरिजिन, मतलब इसके इस तरफ जो है ना, ये जो इस तरफ है वहां इसकी मिनिमम वैल्यू लाई कर रही है। तो क्या हम लिख दें भाई इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 पे लाई करती है? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक ये लोग हैं साथ में, ये जो चीजें हैं, जब तक ये दो इक्वेशंस हैं, बिना इसे जांचे परखे, बिना इस पर ISI का मार्क लगाए हम इस फैसले पर नहीं जा सकते, है ना। क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन एरिया है वो तो ये एरिया देख रहे हो ना, जो कि इससे डिसजॉइंट है, मतलब इसके साथ कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। हमारे पास जो पॉइंट है वो इधर वाले हैं, लेकिन इसकी मिनिमाइजेशन जो है या तो इस लाइन पे लाई कर रही है या इधर कर रही है। इधर वाला हम ले नहीं सकते क्योंकि वो हमारे सॉल्यूशन सेट में नहीं है। बात समझ आ गई? इधर वाला हम ले ही नहीं सकते क्योंकि वो हमारा इसके सॉल्यूशन सेट के साथ कॉमन नहीं है। इसलिए हम कहेंगे एट x is equal to 3/2 and y equals to 1/2, it attains minimum value to the subject to the constraints, ठीक है, to the constraints, and minimum value is 7। हो सकता है आपको राइटिंग में ये समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि बोर्ड की भी अवेलेबिलिटी हमने देखनी होती है, पर आपने सुनी हुई बात को नोट कर लेना है। बात समझ आ गई? और साथ ही यहां पर एक बात और लिखेंगे, सिंस द origin, the shaded portion or the solution set for the minimization of objective function is not common with the solution set, so this, ठीक है। एक एक नंबर कीमती है मेरे भाई, मतलब आपने एक नंबर नहीं देखना, सिर्फ आपने इसकी वैलिडिटी और इस पर आने वाली हर सिचुएशन को समझना है, और उसके बाद सारी पॉसिबिलिटी चेक करने के बाद ही हम फैसला करेंगे, ठीक है। थैंक्स एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम।
आप कोशिश करना, आपसे 12.1 पूरी हो जाएगी। वैसे हम अपलोड करेंगे सारे क्वेश्चंस 1 by 1। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ वेरी गुड टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।